सेना सम्मान के साथ शहीद सारद सिंह का हुआ अंतिम संस्कार। कैबिनेट मंत्री समेत राजनेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। यूपी के शाहजहांपुर में शहीद सारद सिंह का सेना सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार हुआ। शाहजहांपुर के बंडा थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर गांव में शहीद सारद सिंह के पार्थिव शरीर का सेना सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, दर्जा राज्य मंत्री मिथिलेश कुमार, सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान, सपा एमएलसी अमित यादव और रिंकू, पूर्व प्रदेश सचिव सपा उपेंद्र पाल, क्षेत्रीय विधायक चेतराम तिल्हार, विधायक रोशन लाल वर्मा, कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष अवधेश दीक्षित समेत हजारों लोग शहीद सारद सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान शहीद सारद सिंह के स्कूल के गुरु सुभाष चंद्र बोस ने शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उनकी शिक्षा पर प्रकाश डाला और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डॉक्टर संजय अवस्थी ने कहा कि शहीद सारद सिंह की शहादत का बदला लिया जाएगा। गांव के युवाओं ने आर्मी में जाकर शहीद सारद सिंह की शहादत का बदला लेने की कसम खाई है और इसके साथ ही शहीद के परिवार के हरकमल सिंह ने कहा कि गांव में कच्ची सड़क का नामकरण शहीद के नाम से रखने की मांग की है। इसी के साथ ही गांव में आर्मी में जाने के लिए अभ्यास करने के लिए ग्राउंड बनवाने की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि इस पीलीभीत के निवासी महिपाल सिंह अंगवार श्री श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए शहीद के गांव पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनका बेटा आर्मी में मेजर है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के लिए शहीद हुए सारद सिंह के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। शहीद के गांव में कई लोग आर्मी में हैं, लेकिन गांव के युवाओं के लिए आर्मी में जाने के संसाधन उपलब्ध नहीं है। शहीद सारद सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके गांव में संसाधनों को उपलब्ध कराया जाए। तो वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सरकार से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और परिवार को सरकारी नौकरी देने और जिले में एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने की घोषणा की है। शाहजहांपुर से ब्यूरो रिपोर्ट गुलशन तिवारी। लेकिन हमारे लिए गौरव और अफसोस दोनों है, क्योंकि इसने अपने खानदान का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया और अपनी रिश्तेदारियों में भी ये परिवार हमेशा पूजा जाएगा। और साथ ही अफसोस इस बात का है कि भरी जवानी में इसको मौत को गले लगाना पड़ा। ये हमारे लिए दुख की बात है, इसलिए हमारी विनम्र श्रद्धांजलि उसके लिए है और उनके समर्थक, उनके अनुयायी, उनसे सहानुभूत रखने वाले लोगों के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो ईश्वर उनको शक्ति दे कि वो इस दुख को बर्दाश्त कर सके। हरकमल सिंह जी, सारद सिंह की शहादत को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी देश के लिए जवान हुआ है बच्चा, बहुत ही मिलनसार लड़का था। यहाँ 2 परिवारों में 6 फौजी हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये 3 किलोमीटर करीब कच्चा रोड है। कम से कम इनके सारद सिंह के नाम से ये रोड कहा जाना चाहिए, उनके नाम से गेट लगना चाहिए। सरकार ने इस चीज़ का आश्वासन तो दिया है, घोषणा भी की है कि जो है उनके नाम से एक सड़क का नामकरण किया जाएगा और परिवार को आर्थिक मदद भी की जाएगी। इसके अलावा क्या इससे संतुष्ट रहेगा परिवार या गांव के लोग? नहीं, अब किस रोड का किया है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि ये रोड जो कच्चा है, जो जहाँ 6 फौजी रह रहे हों, उनको 3 किलोमीटर के लिए कच्चा रहना पड़ेगा, तो ये रोड बनना चाहिए। जयराम जी, आप शहीद सारद सिंह के गुरु रहे हैं, क्या
कुछ उनकी पढ़ाई लिखाई थी, किस तरह से वो आर्मी में जाने के लिए उत्साहित थे और क्या कहना चाहिए आज शहीद हुए हैं वो? सारस सिंह अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा था। ये पढ़ने में बहुत ही मेधावी था और देश की रक्षा के लिए इसके अंदर सदैव जज्बा था। कोई भी वार्षिक उत्सव 15 अगस्त या 26 जनवरी का कार्यक्रम होता था तो ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था और हमेशा फौज में जाने की बात करता था। उसका ये सपना साकार हुआ। सबसे पहले उसका बड़ा भाई, फिर मझला भाई, लास्ट में ये भी फौज में गया। और जो हम लोग सर्वोच्च बलिदान आज देख रहे हैं, जिसके सम्मान में पीलीभीत से, शाहजहाँपुर से कई जनपदों के लोग आए हैं, हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। ये बहुत ही मेधावी और बहुत ही मृदुभाषी था। गुरुओं का बड़ा सम्मान करता था। बीच में 2 साल के लिए एक बराबर में इंटर कॉलेज वहाँ के लिए गया। उसके बाद फिर हमारे यहाँ वापस आया और 2012 में इसने बहुत अच्छे अंकों से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण, तत्पश्चात ये फौज में जाके भर्ती हुआ।